करते हैं और यहाँ से आपने रिजल्ट दिया, वाकई सलाम है। वैसे बच्चों को क्या कहेंगे जो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आप पहुँच जाते हैं कोटा 2 साल के बाद, इतना पैसा भी चला जाता है और हासिल भी कुछ नहीं होता है। आप ये बताएं, आपको कब समझ आ गया था कि हमें मेडिकल के फील्ड में ही जाना है और डॉक्टर बनना है? के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हम सिवान के महादेवा रोड में हैं। महादेवा रोड में एक NITN क्लासेस है। इस क्लासेस के डायरेक्टर साहब हैं हमारे साथ। इसके अलावा एक आयशा है जिसका 650 नंबर आया है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, अभी बात करेंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट में भी क्वालिफाई हुए हैं। इसके अलावा JEE मेंस होता है और JEE एडवांस होता है, उनमें भी सिलेक्ट हुए हैं। अभी आयशा है, हम उससे बात करेंगे और फिर सर से भी हम बात करेंगे। आयशा, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। जी, थैंक यू। मेरा नाम आयशा अहमद है। मैं NITN क्लासेस मीरगंज से पढ़ी हूँ। इसका ब्रांच है ना? जी, फर्स्ट ब्रांच वहीं है। फर्स्ट ब्रांच वहीं पे जी। तो फैसिलिटी तो सर से बात करेंगे। फ़िलहाल आप ये बताइए, स्कूलिंग आपने कहाँ से किया है? मैं अपने गांव हथुआ से मनीषा पर से स्कूलिंग की हूँ 10th तक। उसके बाद मैं 11-12 मीरगंज से की हूँ NITN क्लासेस से। बिहार बोर्ड? नहीं, CBSE से। 10th? CBSE से। 10th भी CBSE से और 11-12 भी CBSE बोर्ड से? जी। और 11-12 स्कूल में आप पढ़ती थी तो साथ में NITN? नहीं, मैं पूरा NITN में ही पढ़ती थी। मेरा बस एडमिशन हुआ था। एडमिशन हुआ? हाँ, डिस्टेंस एडमिशन हुआ था मेरा। ये बताइए, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th या 12th के बाद उनका विज़न क्लियर होता है कि इन फ्यूचर उन्हें करना क्या है? आप ये बताएं, आपको कब समझ आ गया था कि हमें मेडिकल के फील्ड में ही जाना है और डॉक्टर बनना है? जी, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी तो 9th क्लास में हम लोग के सर गए थे एक बार ऐसे ही स्कूल में। तो जब वहाँ पे सर बताए कि बच्चे जाके कोटा में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो सर उसी टाइम सर हम लोग को बताए थे कि NITN क्लासेस के बारे में। विजन आपका क्लियर हो गया था, फ्यूचर आपको किस फील्ड में जाना है ये समझ आ गया था? फील्ड तो पता था कि मतलब मेडिकल करना है, बट कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये कुछ खास आइडिया नहीं था। जब सर गए तब थोड़ा गाइडेंस मिला कि सर बताएं कि हम मतलब कहाँ से हैं। फिर पता चला, उसके बाद क्लियर हो गया। फिर जब मैं 10th पास आउट की तब NITN क्लासेस ज्वाइन कर ली, मुझे वहीं से पता चला था। अच्छा, ये बताइए, सेल्फ स्टडी का कितना रोल है? सेल्फ स्टडी का कामयाब होने बहुत ज़्यादा रोल है। आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा और आप खुद पे भरोसा भी रखना पड़ेगा। अच्छा, आप अपने गांव से आती हैं जाती हैं? जी। गांव में पूरा जो एक फैसिलिटी होता है, लाइट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हैं? जी, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, घर में वो माहौल मिलता है आपको? जी, घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सब अच्छा, ये लोग बताइए, बहुत अपने ज़्यादा जूनियर को क्या कहेंगे जो चला कोटा अच्छा रिजल्ट आ गई बा, कोटा चला, पटना चला, दिल्ली चला, है कि नहीं? उनके लिए तो आप ख़ास करके यहाँ जो बच्चे वही रुकते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है या ज़्यादातर यही होता है, या थोड़ा सा नंबर मतलब ज़्यादा कम आया रहता है, वही सोचते हैं चलो यहीं करते हैं और यहाँ से आपने रिजल्ट दिया, वाकई सलाम है। वैसे बच्चों को क्या कहेंगे जो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आप पहुँच जाते हैं कोटा 2 साल के बाद, इतना पैसा भी चला जाता है और हासिल भी कुछ नहीं होता है? जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए। जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उस पर भरोसा रखिए और ख़ुद पे भी भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने टीचर्स पे ज़्यादा मतलब भरोसा रखिए। ये नहीं है कि आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल हम वहाँ चले गए पढ़ने के लिए, तो आज यहाँ पढ़ रहे थे कल कोटा चले गए पढ़ने के लिए, उससे रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रही हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं कि गए 4 दिन क्लास किए, 2 दिन नहीं समझ में आओ चलो दूसरा इंस्टीट्यूट में। जी, मैं 11th-12th तो यहाँ से की। 12th में बहुत ज़्यादा परेशानी आई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, फुल लॉकडाउन था, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते थे अच्छे से। और उस टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम मैं थोड़ी डीमोटिवेटेड हो गई थी। बट फिर भी उसके बाद भी मैंने ड्रॉप ईयर NITN क्लासेस के ही साथ उन्हीं के टच में रह के उन्हीं के सपोर्ट से मैं की हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे भी ये सोचना चाहिए था ना कि यहाँ से नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम कोटा चले जाऊँ, बट मेरे माइंड में ऐसा नहीं था। मुझे भरोसा था अपने टीचर्स पे और प्रकाश सर हमेशा मोटिवेट करते थे और मेरे सारे जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों को भी भरोसा था मुझ पे। मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे टीचर्स को भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और यहीं से होगा, ये भी उनका भरोसा था।